ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। तो ये आज हम अपनी अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 26 जनवरी 1971 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ज़िम्मेवारी उठाने से फ़ायदे। कि भाई हम जब जिम्मेदारी उठाते हैं किसी भी बात की तो उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला अगर टाइटल में से ही मैं निकालूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है किसी चीज़ की तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हम थोड़े ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं चीज़ों के लिए। पहले जो था कि हाँ ठीक है, क्योंकि किसी बात का हमारे ऊपर एक जवाबदेही नहीं होती ना, तो फिर चीज़ें बस चलती रहती हैं जैसे भी हैं। तो ये बोल सकते हैं। और इस मुरली का सबसे मेन पॉइंट बाबा ने जो बताया, और आगे से किसी को भी ये लगे कि वातावरण को बदलने की ज़रूरत है, कहीं पे भी इस टाइटल को हम यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शिव भगवान वाच, वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। तो जैसे मास्टर सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरा किचड़े को ख़त्म करना। जाहिर सी बात है, वैसे भी अगर स्थूल में भी देखें तो किचड़ा ख़त्म करना है। अब मान लो बारिश का मौसम होता है तो हम सब लोग राह देखते हैं किसकी? सूरज की रोशनी की, कि कहीं से रोशनी मिल जाए। तो ये जो इतनी सीलन आ जाती है सब जगह, मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, कपड़े नहीं सूखते हैं, खाने पीने के सामान है जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? धूप लगाते हैं ना। तो इससे पता चलता है सूरज की पावर क्या है, बहुत पावरफुल है। इसलिए सूरज के लिए भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से ये जीवन संभव है। हर चीज़ के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचर, ये प्रकृति उसने बनाई है, सब कुछ तो हमारे यूज़ के लिए बनाया है। और बजाय उसको कृतज्ञता देने के हम लोग शिकायतें करते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। तो समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणें, उन किरणों से ये दोनों कर्तव्य होते हैं कि खुद को हम मास्टर ज्ञान सूर्य समझेंगे। और ये सब किससे दिखाई देगा? चलन से। तो चलन से समझना चाहिए कि दोनों कर्तव्य, कि एक तो मैं भाई रोशनी दूँ, एक किचड़े को ख़त्म करूँ, सब आत्माओं को रोशनी भी मिले और किचड़ा भी ख़त्म हो। तो रोशनी मिलते किचड़ा ख़त्म न हो तो समझो कि हमारी किरणों में पावर नहीं है। देखो, जैसे धूप तेज नहीं होती तो कीटाणु ख़त्म नहीं होते। तो अगर हमारे में पावर कम है तो ज्ञान रोशनी देगा, लेकिन पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु ख़त्म नहीं होंगे। समझ में आ रही है ये चीज़ें? ये ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ ज्ञान को ऊपरी तौर पे सुन के और ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारी लाइफ के अलग अलग सर्कल में ये ज्ञान पूरी तरह से अप्लाई होता है। इसकी पावर को समझते नहीं हैं हम ब्राह्मण आत्माएं। तो देखो, पावर कम तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो पावरफुल बनना है। ऐसे नहीं समझो कि भाई पढ़े लिखे नहीं है अगर कोई, तो वो ये ना समझे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो क्या ही मतलब प्रकाश फैलाऊंगी या दूंगी सकाश। बाबा ने बोला सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली ना तो उसमें सब आ जाता है। तुम्हें आके बाबा ने कि पूरे के पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, तो उसने सब कुछ बता दिया है कि ये सृष्टि क्या है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा बोलता है ना, मैं सब कुछ आके बता देता हूँ, और क्या जानना है तुम्हें। उल्टा जो दुनिया में पढ़ाई है हमारी, उसमें तो कुछ और ही कुछ दे रखा है, कुछ का कुछ दे रखा है। तो भाई जो भगवान कह रहा है वो सत्य तुम आत्माएं जान गई कि सचमुच इस धरती की हिस्ट्री क्या थी। तो उससे बड़ा फिर और क्या नॉलेजफुल बनना है हम लोगों को। और इस बात को फिर से एक बार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो कि अपनी लाइफ के अंदर या कहीं पर भी लगे हमें, मतलब हम मास्टर ज्ञान सूर्य इस स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं जहाँ पर भी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ इन द सेंस की चीज़ें जैसे ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कुछ चीज़ों की कमियां हैं, वातावरण या माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहती है, या चीज़ें ठीक नहीं है, विघ्न आ रहे हैं, जो भी है माहौल एक तरीके से वो पॉजिटिव एनर्जी वाला नहीं है। तो उसको चेंज करने के लिए देखो, एक ही दवाई हर जगह काम नहीं करती है। इसलिए अलग अलग स्वमान और उनकी यूज़ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो ही हम सही समय पे, वो बाबा बोलते हैं ना, सही समय पे सही शक्ति का यूज़ करना। कि ज़रूरत तो हो रही है हमें समाने की, कि तुम समा लो, अंदर में शीतल बन जाओ, ठीक है, समेटने की शक्ति की।
और तुम भाई यूज़ कर रहे हो सामना करने की शक्ति का कि सामना ही करने पे आ गए, तो नहीं काम करेंगी ना वो चीज़ें। फिर हम बोलेंगे कि हमने तो शक्ति यूज़ करी थी, लेकिन क्या यूज़ किया था। कंडीशन तो देखो, जो जहाँ चीज़ अप्लाई होगी उसी को तो करोगे। उससे उलट कुछ भी करेंगे, थोड़ा सा भी उल्टा करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेंगे, उल्टे। तो ऐसे ही ये जितनी भी शक्तियाँ हैं हमारी, कौन सा सामान कहाँ पर यूज़ करना है पता होना चाहिए हमें। कि शांति की कहीं ज़रूरत है, वहाँ पे हम रट्टा मार रहे हैं, मैं तो मतलब कुछ भी लगा लो कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ये। हाँ, हालांकि मास्टर सर्वशक्तिमान में सारी शक्तियाँ आ जाती है, पर फिर भी एक होता है फोकस करना। फोकस्ड एनर्जी होगी वही काम करती है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो जी ये थी हमारी आज की मुरली। मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरों से भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें वही बांटने से बढ़ती हैं। ओके, ओम शांति।